हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे प्रयागराज और दर्शन किए त्रिवेणी संगम का। फिर गए महर्षि भरद्वाज आश्रम में, जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान भरद्वाज जी से मार्गदर्शन के लिए गए थे। प्रयागराज से हम निकले और जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। चित्रकूट का कुछ प्रदेश उत्तर प्रदेश में और बाकी मध्य प्रदेश में पड़ता है। हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज से और जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। श्री राम प्रयागराज से निषाद राज जी के साथ निकले और यमुना क्रॉस करने के बाद श्री राम जी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से लौट जाएं। तो निषाद राज जी वहाँ से तो लौट आए। फिर वहीं पे जब प्रयागराज से निकल रहे थे तो भरद्वाज मुनि ने उन्हें कहा था कि चित्रकूट जाके आपको वाल्मीकि जी से मिलना है। यमुना जी को क्रॉस करने के बाद वहाँ पे एक वट वृक्ष था। उस वृक्ष में अदृश्य मुनि तपस्या कर, बहुत सारे मुनिवर, बहुत सारे सन्यासी वहाँ पे तप करते हैं जो कि अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा सीता जी को वहाँ उन्हें प्रणाम करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके पीछे का रीज़न क्या है ये तो हमें नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भी बताएं। फिर वहाँ से वो पैदल चित्रकूट की तरफ जाने लगे। अभी करंट द किलोमीटर इज समथिंग अराउंड 134 किलोमीटर फ्रॉम प्रयागराज टू दिस वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम एक पहाड़ के ऊपर है और हम वहाँ जाने वाले हैं लालापुर में। तो देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है। वाल्मीकि आश्रम विंध्य पर्वत के मनमोहक दृश्यों के बीच चित्रकूट के आकर्षक गांव में स्थित है। सुंदर परिवेश और शांत वातावरण के कारण यह आध्यात्मिक विश्राम और ध्यान के लिए आदर्श माना जाता है। मंदाकिनी नदी के तट से आश्रम की निकटता इसकी श्रद्धा को और बढ़ा देती है। हम लोग हैं इस वक्त वाल्मीकि आश्रम लालापुर में, जो कि चित्रकूट के बहुत पास है। यहाँ ऊपर जाने के लिए 480 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये एक ब्लू कलर के कपड़े से ढका हुआ स्टैचू है जो वाल्मीकि जी का है। इसका इनॉग्रेशन शायद कुछ ही दिनों में होने वाला है। बट जैसे जितना मैंने न्यूज़ में पढ़ा है ना कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है और मैं देख भी पा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से रॉप वे भी यहाँ पे बनने वाला है। लेट्स सी, शायद बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो हमें थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पृथ्वी थोड़ी देर में बोलने वाला है गोदी ले लो, गोदी। चलो 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 चल। ये आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा फैलाया हुआ है यहाँ पे। प्लीज़ ऐसा ना करें। पूरे इस रास्ते में हमें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कोई बहुत पुराना पिलर्स हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में और जानेंगे, हम कोशिश करेंगे। आश्रम की सीढ़ियों से कुछ दूर आगे बढ़ने पर आपको आशावर देवी जी का मंदिर मिलेगा। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आपका नाम? नरेंद्र द्विवेदी।
तो भाई जी माता जी के बारे में या मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, माँ आसावर देवी जी का मंदिर लालापुर में स्थित है। ये माँ सीता जी का जन्म स्थान भी माना जाता है, लवकुश का। अच्छा, लवकुश का। जी, मतलब जन्म दिया था। जी जी। अच्छा, वाल्मीकि जी आश्रम। जी, ओके, हाँ। महर्षि वाल्मीकि आश्रम ऊपर है। ये माँ आसावर देवी जी का मंदिर है, बहुत पुरानी शक्तिपीठ है ये। तो लव और कुश यहीं पैदा हुए? जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब राम जी ने मतलब प्रजा के कहने की वजह से सीता जी को जब निकाल दिया था, लक्ष्मण जी छोड़ के गए थे। जी, तो यहाँ छोड़ के गए? जी जी। अयोध्या से यहाँ? जी जी जी। फिर यहीं रहे वो? जी, यहीं पे लव और कुश यही पालन पोषण हुआ। उन्हीं के कारण जो लव कुश के कारण ही लालापुर का नाम स्थान हुआ। अच्छा, इसीलिए लालापुर नाम है वो? लाला लाला कहते। अब समझ आया। लालापुर। लालापुर। हमें इन रास्ते में रखे खंडित कला शिल्पों का और मूर्तियों का राज कुछ ऐसा पता चला कि 1663 में औरंगजेब जब चित्रकूट पहुंचा, उसे रास्ते में जितने भी मंदिर मूर्तियां दिखी वह सब उसने नष्ट कर दिया, क्योंकि वह उन मूर्तियों में शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहता था। यहाँ जो मूर्तियां हैं वो 7वीं और 12वीं सेंचुरीज की माना जाता है। ये जो चीजें रखी हुई है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कौन से भगवान है? ये हनुमान जी है? हनुमान जी है। ये हनुमान जी है? ये हनुमान जी लग रहे हैं उड़ते हुए। नहीं, गदा लेके बैठे हुए हैं। पैर देखो ना। हाँ। ये कोई 2 फीमेल्स हैं। और मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है कि रावण के बहुत सारे सर हैं। ही इज राइट। हाँ, लग तो रहा है। लग तो यही रहा है। ऐसा लग रहा है सर है और वो नीचे रावण का मुंह है ऐसे। ये कोई देवी है? बहुत जोर रहे उधर। थक गए? कितना थक गए पृथ्वी? बहुत सारा? हाँ। चलो गाना गाते हुए चलो। 155 सीढ़ियां बची हैं। बस 155? हाँ। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन पृथ्वी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये वाल्मीकि जी लव और कुश को पढ़ा रहे हैं। और ये वाला क्या है? ये सीता जी को छोड़ने लक्ष्मण जी आए हैं वन में। और ये अश्वमेध यज्ञ हाँ। के घोड़े को लव और कुश ने रोक रखा है। ये रामायण के पहला श्लोक जो वाल्मीकि जी ने लिखा संस्कृत में, वो दर्शाता हुआ दृश्य है। इसमें वाल्मीकि जी जब तमसा नदी में स्नान कर रहे थे, एक हंसों के जोड़े को देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और वहीं अचानक एक बहेलिया आकर एक हंस को मार देता है, नर हंस को मार देता है।
उस बहेलिये को वो श्राप देते हैं कि तुम्हें अनंत काल तक शांति नहीं मिलेगी। उसी दृश्य को दिखाता हुआ ये चित्र है कि किस तरीके से उन्होंने श्राप दिया कि प्रेम को नष्ट करने वाले को श्राप दिया जाता है। यहाँ लिखा है चरण चिन्ह। मुझे लग रहा है ये राम जी या वाल्मीकि जी किसी का तो चरण है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है और यहाँ पे कोई है भी नहीं जो हमें अभी बता सकें। ब्रह्मा जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, इनको वर मिल रहा है। अचानक ये अद्भुत दृश्य हमें दिखा कि चीलबाजों का एक झुंड आश्रम में हमारे ऊपर मंडराने लगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ दैविक शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वाल्मीकि जी ने बहुत सालों तक तपस्या की। इस वजह से अगर आप इस दृश्य में देखेंगे तो जीव जंतुओं ने, चींटियों ने, सांप भी उनके ऊपर हैं, मिट्टी का ढेर बना दिया जिसमें वो धंसते जा रहे थे। उसी से खुश होकर, तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी आए और उन्हें वरदान दिया। यही दृश्य इस चित्र में दिखाया जा रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम हैं इस वक्त उस स्थल पर जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है, लालापुर में, नियर बाय चित्रकूट। यही वो पुण्य जगह है जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने वनवास के वक्त प्रयागराज से चलकर आए थे। लव कुश जी का जन्म यहीं हुआ। सीता जी को जब त्याग दिया अयोध्या से राम जी ने, तो लक्ष्मण जी यहीं लेके आए थे और उसके बाद वो यहीं रहे। जैसे कि शुभी ने कहा, लव और कुश का जन्म भी यहीं हुआ था। यहीं पे वाल्मीकि जी ने उन्हें ज्ञान दिया, यहीं पढ़ाई हुई, यहीं सब कुछ हुआ उनका। यहाँ आसपास जो इस पूरी जगह पे जो रामायण के चित्र बने हुए हैं, जो शिल्प कला है, ये देखकर आप फिर से उस चीज़ को जीने लगते हैं। मतलब वो सभी चीज़ें, बारीकियाँ, जैसे वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के प्रसिद्ध डाकू थे, फिर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाकर उन्होंने ब्राह्मण बने, ऋषि बने, तपस्या करी। ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं जो काफ़ी अच्छा ज्ञान देती हैं। एक बात ध्यान दिया शुभी, वो जो वहाँ जहाँ चरण चिन्ह लिखा हुआ था, वहाँ पे मैंने हाथ लगाया, उसके 2 मिनट बाद ऊपर देखा था चिड़िया नहीं थे, वो ईगल्स थे वो। अचानक बहुत सारे ईगल्स आए और घूमने लग गए। हाँ, अचानक हाँ, और अब गायब भी हो गए। देख ले, उस वक्त थे, अचानक पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ चले गए। विचित्र है। ये है एक तपस्या गुफा, इसलिए मैं यहाँ बैठ के ध्यान कर रही हूँ। अगर तुम देखोगे, किसी भी मौसम में यहाँ आओगे तो यहाँ मौसम अच्छा लगेगा, ठंडा रहेगा और पूरी दुनिया से अलग होकर आप तपस्या कर सकते हो। मुझे तो बहुत शांति मिल रही थी अंदर। और यहाँ पे ये चित्र जो बने हुए हैं, ये सभी वाल्मीकि जी के अलग अलग दृश्य हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। राम जी से लव कुश की पहचान कराते हुए वाल्मीकि जी। फिर कैसे लगा एक्सपीरियंस? अच्छा था, मजा आया। अच्छा दिल बंदर से अच्छा नहीं था, बंदर उसके बाद ज्यादा अच्छा है ना प्रजत? मुझे तो बंदर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, तो मैं वैसे कह रही हूँ उसके बाद ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल अच्छा है। मंदिर बंद है, मंदिर बंद था। इसको बोलने दो पृथ्वी को कुछ। पृथ्वी कैसे लगा?
बहुत खतरनाक थे। बहुत खतरनाक थे। कैसा महसूस हो रहा है उतरने में? चढ़ने से बेटर है उतरना। मेरे को फास्ट आ गए। मेरे साथ तो उल्टा है, मेरे को उल्टा है। चढ़ना आसान था चढ़ना मेरे लिए, आसान उतरना मुश्किल लग रहा है मुझे। सीढ़ियों से वापसी के रास्ते में हमें सौभाग्य मिला आशावर देवी की आरती का दर्शन करने का। तो हम नीचे आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम से और अब जाएंगे चित्रकूट में अपनी अगली पड़ाव की ओर, जहां श्री राम जी गए थे। जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट धाम। मिलते हैं अगले एपिसोड में चित्रकूट के हमारे अगले पड़ाव पर। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते